नमस्कार साथियों, आशिता उवाचे पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल आशिता उवाचे पर मैं आपको बताती हूँ सनातन धर्म के कई अनोखे रहस्य, हमारे पुराणों में दी गई दिव्य कथाओं को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप किसी अनोखे रहस्य से अछूते न रह जाएं। आज के इस अंक में हम बात करेंगे श्रावण मास के महत्व और इस साल यानी कि 2024 में श्रावण के दौरान आने वाले खास दिनों के बारे में। हम जानेंगे कि श्रावण में भगवान महादेव को कैसे प्रसन्न किया जाए, आखिर श्रावण की महिमा क्या है और किन किन उपायों को अपनाकर आप पा सकते हैं आशुतोष भगवान शिव की कृपा। हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना यानी कि श्रावण, ये वो समय होता है जब भगवान सूर्य की तपिश कम होने लगती है और बरसात की फुहारें धरती को हरा भरा बना देती है। ये महीना अपनी इसी खूबसूरती की वजह से भगवान महादेव को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस दौरान शिव भक्त दूर दूर से पैदल चलकर गंगा जी का जल कांवड़ों में भगवान महादेव के पास लेकर जाते हैं और करते हैं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक। हिंदू पंचांग के अनुसार माना जाता है कि श्रावण से ही वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। अगर बात हमारी पौराणिक मान्यताओं की करें तो माना जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पुनर्मिलन हुआ था और इसी वजह से ये महीना भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब आइए चलिए बात करते हैं कि इस साल यानी कि 2024 के श्रावण मास में क्या खास बात है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी जानते हैं श्रावण के महीने में सोमवार को भगवान महादेव की पूजा से 3 गुना फल मिलता है। इस साल तो ये संयोग और भी सुखद होने वाला है, क्योंकि श्रावण की शुरुआत सोमवार से होगी और श्रावण का ये पवित्र महीना खत्म भी सोमवार पर होगा। इस पूरे श्रावण में इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं, जिसकी वजह से भक्तों के पास पुण्य कमाने का और भी अच्छा अवसर है। इस साल यानी कि 2024 में श्रावण का ये महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगा और जिन 5 सोमवारों की हमने बात की है वो आएंगी 22 जुलाई, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त को। तो इन सभी दिन भगवान महादेव की पूजा आराधना करना, उन पर जल धारा चढ़ाना बिल्कुल न भूलें। अब बात हुई है भगवान महादेव पर जल की धारा चढ़ाने की, तो आपको बताना चाहूँगी कि हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से हलाहल विष निकला था, जिसे देवता और असुर दोनों ही घबरा गए थे, तब भगवान महादेव ने वो हलाहल विष पीकर पृथ्वी की रक्षा की थी। हलाहल पीने के बाद भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी थी, उन्हें तपिश होने लगी थी और उनकी इसी गर्मी को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान महादेव पर जल अर्पित किया था और इसी वजह से श्रावण के महीने में शिवलिंगों पर जल अर्पित किया जाता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सौभाग्य, आरोग्य और मंगल कामना के लिए श्रावण में व्रत रखकर भगवान महादेव को जल चढ़ाती है। जब जल धारा चढ़ाने की हुई है तो उसके साथ ही साथ कुछ और चीजें भी अगर भगवान महादेव पर चढ़ाई जाए तो श्रावण के सोमवार को मिलने वाला पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आपके घर में कलह होता है, लोगों के बीच में मनमुटाव रहता है, तो ऐसे में भगवान महादेव पर दूध की धारा चढ़ानी चाहिए। अगर जीवन में बहुत शत्रु बढ़ गए हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हैं या आए दिन समस्याएं होती रहती है, तो भगवान महादेव पर तेल की धारा चढ़ाना ना भूलें। अगर जीवन में सुख और समृद्धि नहीं है तो भोलेनाथ का गन्ने के रस के साथ अभिषेक कीजिए और अगर आपको जीवन में भोग और मोक्ष की कामना है तो फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। अब चलिए इसके अलावा हम आपको आगे बताना चाहते हैं कि श्रावण मास को और भी पवित्र बना देती हैं श्रावण मास में आने वाली हरियाली तीज, श्रावण मास के दौरान नाग पंचमी और रक्षाबंधन, इन जैसे कई त्योहारों की वजह से श्रावण का महीना और भी विशेष हो जाता है। हाँ, एक और चीज का ध्यान दें, इस महीने अगर आप दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान करेंगे तब भी आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी।
तो इस तरीके से श्रावण के इस महीने में आप धार्मिक कृत्य करें, भगवान महादेव का ध्यान करें, उनके मंत्रों का ध्यान करें। अगर आपके लिए भगवान महादेव का रुद्राष्टक का जाप करना संभव है तो वो करें, वो संभव नहीं है तो ओम नमः शिवाय से भगवान महादेव का निरंतर जाप करते रहें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। मैं और किन किन चीज़ों पे वीडियो लेकर आ सकती हूँ ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई और राय है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल आशिता हुआचर आवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं सनातन धर्म के कई अनोखे रहस्य बताती हूँ। चैनल के साथ जुड़े रहें और जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। मैं जल्द लौटती हूँ अगले अंक में किसी अगली दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।